गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को 9th के बच्चे को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत में आपका सेमूसी बुक जो है उसका अभ्यास 2 स्वर्ण काकः का मैं चैप्टर 1 जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ और चैप्टर 2 का वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था और आज उसका पार्ट 2 मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट ये लेसन 2 में आपका 6 पैराग्राफ है। 6 पैराग्राफ में मैं पार्ट 1 में 3 पैराग्राफ पढ़ाई हूँ, जिसकी कहानी इस प्रकार थी। आप जानते हैं कि एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी और उसने अपनी पुत्री को चावल को देकर धूप में रक्षा करने के लिए चिड़ियों से बैठाया और किस प्रकार कौवा जो है उसको अपने घर बुलाया है। और इसके बाद का प्रसंग इस प्रकार है कि चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनानि संजतानि दृष्ट्वा सा विस्मयागता। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। चिरकालम, चिर मीन्स होता है बहुत, कालम मीन्स होता है समय, तो बहुत समय। और भवने, भवने भवन को कहा जाता है। और उसके बाद चित्र विचित्र वस्तुनानि, यानी यहाँ पे वस्तुनानी आपका बहुवचन है, तो अनेक प्रकार के अनोखे चीजों को। उसके बाद है संजितानी, संजितानी का अर्थ होता है सजा हुआ, और दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। सा सर्वनाम शब्द है स्त्रीलिंग के लिए, वह के लिए, और विस्मय मीन्स आश्चर्यचकित, और गता मीन्स हो गई। तो बच्चों पूरे वाक्य का अर्थ आपका इस प्रकार है कि आपका बहुत देर तक भवनों में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ वह किसके लिए कहा गया है? बालिका के लिए कहा गया है। श्रांताम तम विलोक्य, श्रांताम का बेटा अर्थ होता है थका होना, थकी, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप अपने लिंग के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दे रहा है श्रांताम ताम, ताम मीन्स यहाँ पे बालिका के लिए कहा गया है, उसको विलोक्य देखकर, काकः प्राह, काकः मीन्स कौवा और प्राह मीन्स बोलना, यानी उसको थके हुए देखकर कौवा ने बोला। पूर्व लघु प्रातरासः क्रियताम, लघु प्रातरासः का अर्थ होता है आपका सुबह का नाश्ता। तो कौवा क्या बोला कि पूर्व यानी पहले, लघु प्रातरासः सुबह का नाश्ता, क्रियताम करो, वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि वा रजत स्थाल्याम यात्राम स्थाल्याम। त्राम का अर्थ बेटा तांबा होता है, स्थाल्यम का अर्थ थाली होता है, रजत का अर्थ चांदी होता है, और स्वर्ण का अर्थ सोना होता है। तो कौवे ने पूछा कि बोलो, तुम सोने की थाली में नाश्ता करोगी या चांदी की थाली में नाश्ता करोगी या तांबे की थाली में नाश्ता करोगी? बालिका व्याजहारः, व्याजहारः का अर्थ यहाँ पे हो जाता है बोली। बालिका क्या बोली कि त्राम स्थाल्याम अहम निर्धनाम भोजनम करिष्यामि। त्राम स्थाल्याम यानी तांबे की थाली में, अहम मैं, भोजनम करिष्यामि मैं भोजन करूंगी, निर्धना क्योंकि मैं क्या हूं, गरीब हूं। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता, तदा मीन्स तब, सा मीन्स वह, कन्या मीन्स कन्या, आश्चर्यचकिता संजाता, संजाता का अर्थ होता है हो गई। तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवर्षितम, स्वर्ण काकेन मीन्स सोने का कौवा, भोजनम मीन्स भोजन, पर्यवर्षितम मीन्स परोसा। जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। नयता दृक्, इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम बालिका न खादितवती, यानी इस
प्रकार की स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका नहीं खाई थी। काको ब्रुते, देखिए प्रा मीन्स भी बोला, ब्रुते मीन्स भी बोला। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ब्रुते शब्द का इस पैराग्राफ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो जब एक पदेन में आता है बेटा तो आप प्राह लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चन 9th 10th में आता है वो पैराग्राफ वाइज ही आता है। तो आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो काको ब्रुते, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि, अहम मीन्स मैं, इच्छामि मीन्स इच्छा है। कौवा बोला कि मेरा इच्छा है, यत्तुम सर्वदा चा अत्रैव तिष्ठतम, यानी कि सर्वदा मीन्स हमेशा के लिए, अत्र मीन्स यहाँ, तिष्ठ मीन्स रुको, यानी कौवा बोला कि मेरी इच्छा है कि तुम सदा यहीं पे रुको। परम तो माता वर्तते एकाकिनी, एकाकिनी मीन्स अकेले, किंतु तुम्हारी, तो मीन्स तुम्हारी, तुम्हारी माता जो है वह अकेले हैं। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, स्वगृहम मीन्स, स्व मीन्स अपना, गृहम मीन्स घर, गच्छ मीन्स जाओ, तुम अपने घर जल्दी ही जाओ। आपका बेटा दूसरे पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार से है कि बहुत देर तक भवनों में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर बालिका क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। थके हुए उसको देखकर कौवे ने पूछा कि पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम सोने की थाली में नाश्ता करोगी कि चांदी के थाली में करोगी कि तांबे की थाली में करोगी। तब लड़की बोल रही है कि मैं गरीब हूं, इसलिए मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी। लेकिन लड़की आश्चर्यचकित हो गई कि कौवे ने सोने के थाली में उसको क्या किया कि भोजन परोसा। लड़की आज तक इतनी स्वादिष्ट भोजन नहीं खाई थी। इस प्रकार कौवे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम सदैव यहीं पर रुको, किंतु तुम्हारी माता अकेले हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं रोक रहा हूं, तुम जल्दी ही अपने घर को क्या करो कि जाओ। उसके बाद आपका 5वां पैराग्राफ इस प्रकार है, इत उक्त्वा काकः कच्छा अभ्यांतरो त्रिस्त्रो मंजुषा निश्चारेताम प्रत्यवदतम। ध्यान दीजिए, इति उक्त्वा, इति जो उक्त्वा है, इति मीन्स ऐसा, उक्त्वा मीन्स बोलकर, ऐसा बोलकर, काकः कौवा, कक्षा, कक्षा का अर्थ हो गया यहाँ पे घर, अभ्यांतरम, अभ्यांतरम का अर्थ हो गया अंदर से, घर के अंदर से, कमरे के अंदर से, मंजुषाम, मंजुषाम का अर्थ हो गया पेटी, बक्सा, निशार्यम निकालकर, ताम उसको, प्रत्यवदत बोला। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्सा निकालकर उससे बोला, बालिके यथेच्छ गृहान मंजुषाम एकम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यथेच्छ यानी अपनी इच्छा से, और गृहान मीन्स ले लो, मंजुषाम मीन्स बक्सा, एकाम मीन्स एक, कि हे बालिका तुम अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। लघुताम मंजुषाम प्रगृहा, लघुताम मीन्स होता है छोटा, मंजुषाम मीन्स होता है आपका बक्सा, और प्रगृहा का अर्थ होता है लेकर। तो छोटे बक्से को लेकर बालिकाया कथित मदेव मध्यताम तंडुलाम मूल्यम। अब ध्यान दीजिए, गृहम आगतः यानी लघुताम मंजुषाम प्रगृहम, गृहम आगत्य यानी छोटे बक्से को लेकर लड़की अपने घर आ गई। कथित में देव, और बोली कि मदीये तंडुलाम मूल्यम, मदीय मीन्स मेरे, तंडुलाम मीन्स चावल, मूल्यम मीन्स मूल्य, मेरे चावल का इतना ही मूल्य है। गृहम आगता, आगता मीन्स आकर, गृहम मीन्स घर, घर आकर, तया मंजुषा शम उद्घाटिता, तया मीन्स वह, मंजुषा मीन्स बक्से को, सम उद्घाटिता मीन्स खोली,
यानी घर आकर वह अपने बक्से को खोली। तस्य महाहरणी, यानी तस्य मीन्स उसने, महाहरणी मीन्स महंगे, हिरकानी हीरे को, विलोक्य, विलोक्य मीन्स देखकर, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई, यानी वह महंगे हीरे को देखकर क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। तद निदा, यानी तद मीन्स तब, दिना मीन्स दिन से, तब उसी दिन से धनिका वह क्या हो गई, धनी, च संजाता, च मीन्स और संजाता मीन्स हो गई, वह उसी दिन से क्या हो गई, धनी हो गई। आपका दूसरे पैराग्राफ का है कि ऐसा बोलकर कौवा जो है कमरे के अंदर से उसको 3 बक्सा ला कर देता है और कहता है कि अपनी इच्छा से तुम 1 बक्सा ले लो। लड़की जो है छोटी बक्सा को लेकर घर आ जा रही है और कह रही है कि यही मेरे चावल का मूल्य है। और इस प्रकार से लड़की जब घर आकर बक्से को खोल रही है तो देखकर प्रसन्न हो जा रही है, क्योंकि उसमें महंगे हीरे भरे हुए थे और उसी दिन से वह लड़की जो है धनी हो गई। अब ध्यान दीजिए बेटा, आपका लास्ट पैराग्राफ इस प्रकार है, तस्मिनेयो, तस्मिनेयो का अर्थ होता है उसी, ग्रामे गांव में, एका अपरा एक दूसरी, अपरा का अर्थ बेटा होता है दूसरी, लुब्धा, लुब्धा का अर्थ होता है लालची, वृद्धा, वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़ी, न्यवस्था रहती थी, न्यवस्था मीन्स रहती थी, यानी उसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या मीन्स उसको, एका मीन्स एक, पुत्री मीन्स बेटी, आसीत मीन्स थी, उसको भी एक बेटी थी। ईर्ष्याया स तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य भी ज्ञातवती, ईर्ष्या से, सा मीन्स वह, तस्य से उससे, रहस्य ज्ञातवती, काक कौवे के रहस्य को ज्ञातवती मीन्स जान ली, यानी ईर्ष्या से वह एक दिन कौवे के रहस्य को उससे जान गई। सूर्य तापे तंडुलन आक्षिप्य, यानी सूर्य की धूप में चावल को रखकर, तथापि सौसुता रक्षार्थाम नियुक्ता, तथापि सौसुता, सौसुता मीन्स अपनी पुत्री, सुता मीन्स बेटी होता है, रक्षार्थ रक्षा के लिए, नियुक्ता नियुक्त कर दी, यानी सूर्य के धूप में चावल को रखकर अपनी पुत्री को क्या की कि उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव अवकार्यत, अवकार्यत मीन्स बुलाया, तामपि में उसको भी स्वर्ण पक्ष काक मीन्स सोने के पंख वाला कौवा, यानी उसी प्रकार वहां पे सोने का कौवा आकर चावल को खाया और उसको भी वहां पर बुलाया। अब आगे है, प्राअस्त्रत गत्वा सा काकम निर्भसत्यन्ति, यानी प्राअस्त्र वहां पर जाकर, सा काकम वह कौवे की, निर्भस्यन्ति यानी निंदा करते हुए, प्रोवाच यानी बोली, भो नीच काक, रे दुष्ट नीच का, अहम आगता मैं आ गई, अहम मीन्स मैं, आगता मीन्स आ गई, महाम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, प्रयक्ष मीन्स दो, तंडुल मीन्स चावल, मूल्यम मीन्स मूल्य, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, ब्रवीत मीन्स भी बोलना बेटा, अहम तौत्कृते सोपान उतारयति, सोपान मीन्स सीढ़ी, उतारयति मीन्स उतारता हूँ, अहम मीन्स मैं, कौवा क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य बोलो, तत् मीन्स तुम बोलो, स्वर्णमय रजतमय त्राममय, तुम किससे आओगी, सोने से, चांदी से या तांबे की सीढ़ी से। गर्विता बालिका या प्रोक्तम, प्रोक्तम मीन्स बोलना, गर्विता मीन्स अहंकारी, बालिका मीन्स बालिका, अहंकारी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपान आगच्छामि, मैं तो सोने के सीढ़ी से ही आगच्छामि मीन्स आऊंगी, परम स्वर्ण काकम त्राम मैं सोपान में प्रायक्षत, प्रायक्षत मीन्स दिया, किंतु सोने के कौवा ने उसको क्या किया कि तांबे का सीढ़ी दिया। स्वर्ण काक अस्ताम भोजन पपी
त्राम भोजने हकारयतः, दे रहा है कि स्वर्ण काकः यानी सोने के कौवा ने भोजन अपि, अपि मीन्स भी, भोजन भी, त्राम भाजने यानी तांबे के बर्तन में, हकारयत, हकारयत मीन्स दिया। अब बेटा ध्यान दीजिए आपका कि लास्ट पैराग्राफ इस प्रकार है। पहले मैं 6 पैराग्राफ का अर्थ बता दे रही हूँ कि उसी गांव में एक बूढ़ी लालची स्त्री रहती थी। वह ईर्ष्या से उस लड़की से क्या की है कि कौवे के रहस्य को जान गई है और इस प्रकार वह भी चावल को फैलाकर अपनी पुत्री को रक्षा के लिए बैठा दी है। सोने का कौवा आया है, चावल को खाया है, उस लड़की को भी उसी प्रकार बुलाया है। वह लड़की वहाँ पे गई है और जाकर कौवे को निंदा करते हुए बोली है कि रे नीच का, मैं आ गई हूँ, मुझे जल्दी से चावल का मूल्य दे दो। तब कौवा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ, बोलो मैं सीढ़ी उतार रहा हूँ, तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी के सीढ़ी से आओगी, तांबे की सीढ़ी से आओगी। तब अहंकारी लड़की कहती है कि मैं तो जो हूँ वह तो सोने के सीढ़ी से आऊँगी, किंतु कौवा जो है क्या कर रहा है कि उसको तांबे की सीढ़ी दे रहा है, तांबे के बर्तन में ही भोजन करा रहा है। अब आगे क्या है, प्रतिनिवृत्ति काले, काल मीन्स समय होता है और निवृत्ति मीन्स होता है लौटने के समय। तो लौटने के समय स्वर्ण काकेन, सोने का कौवा, कक्षा अभ्यांतर त्रिस्तु मंजुषा तत्पुरः सम उपेक्षिता। कक्षा अभ्यांतर मीन्स अंदर होता है, कक्षा मीन्स कमरा होता है, त्रिस्त मीन्स 3 होता है, मंजुषा मीन्स बक्सा होता है और तत्पुरः मीन्स होता है आपका तुरंत और सम उपेक्षिता मीन्स होता है उसके सामने उपस्थित करना। तब वापस लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्सा लाकर उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा, लोभ के कारण, सा बृहतमा, बृहतमा मीन्स होता है बड़ा, सा मीन्स वह, लोभ के कारण वह बड़ा मंजुषाम, मंजुषाम मीन्स बक्सा, गृहत्वती मीन्स ले गई, यानी लोभ के कारण वह बड़ा बक्सा ले गई। गृहम आगत्य, आगत्य मीन्स आकर, गृहम मीन्स घर, घर आकर सा हर्षिता, वह प्रसन्न हो गई। यावद मंजुषा उद्घाटयति, उद्घाटयति का अर्थ क्या होता है, खोलना। यदा मीन्स जब, घर आकर जब वह बक्से को खोलती है, ता तस्याम हिस्न कृष्ण सर्पः विलोकितः, विलोकितः मीन्स देखना, कृष्ण सर्पः मीन्स होता है, कृष्ण मीन्स काला होता है, सर्प मीन्स सांप होता है, तस्य मीन्स उसको। जब घर आकर प्रसन्न होकर वह बक्से को खोल रही है तो उसमें काला सांप देख रही है। लुब्धया बालिक्या, लुब्धया मीन्स लालची बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, प्रत्यज्यत मीन्स त्याग दी, छोड़ दी, सा मीन्स वह, उसके बाद वह लोभ को क्या की, छोड़ दी। बेटा आपका 7वां पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार है कि लौटने के समय कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्सा ला रहा है और उसको दे रहा है। लड़की जो है बड़ा बक्सा को लेकर चल दे रही है, घर आकर वह प्रसन्न है। वह जैसे ही बक्सा खोल रही है, बक्से के अंदर काला जो है बहुत बड़ा सांप है और इस प्रकार वह लड़की उसी दिन से क्या कर रही है, लालच को छोड़ दे रही है। बच्चों मैंने आप लोगों को 2 लेसन पढ़ा दिया। अब आप लोग जो हैं अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको किस मटेरियल की ज़रूरत है और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी आपको परेशानी होगा आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या परेशानी है और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करूँगी, समस्या का समाधान करूँगी। आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।